वर्षफल का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। वर्षफल से ही हम साल भर की प्रेडिक्शन करते हैं, कोई कौन सा ग्रह कहाँ आया, वो कैसा रिजल्ट देगा। सपोज शनि 10वें और 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर वो वर्षफल में 6th हाउस में आ गया तो वो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देगा, आपकी जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम दे देगा और घर में बीमारियां भी ला सकता है, तरह तरह की वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिर हमें उसके उपाय के तौर पे ये बोला जाता है कि अगर जब शनि छठे घर में आपका आया हुआ है तो आप लेदर आइटम का यूज ना करें तो ठीक रहेगा। अभी मैं बात करूंगी ग्रह एवं दशा चक्र पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे हर एक कोई मतलब अपनी एज के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट भी कर सकता है। जैसे शनि है, जब से बच्चा पैदा होता है और 6 साल तक इसमें शनि की दशा चलती है। शनि से रिलेटेड इसमें रिजल्ट्स आते हैं, जैसा आपकी कुंडली में शनि बैठा होगा वैसे रिजल्ट आएंगे। सपोज जैसे बच्चा पैदा होता है 6 साल तक, अगर शनि अच्छा बैठा है तो फादर की जॉब में प्रमोशन हो सकता है, उनका घर बन सकता है क्योंकि मकान का भी कारक शनि है। तो इस तरह से शनि से रिलेटेड रिजल्ट आते हैं। शनि पैरों का भी कारक है, तो जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। 6 साल तक इस तरह की एक्टिविटीज ये सब होता है। फिर 7 से 12 तक राहु की दशा होती है। 7 से 12 साल तक राहु की दशा होती है। राहु के विषय में सभी जानते ही हैं। राहु एक कहते हैं कि 6 साल के बाद बच्चा नटखट होने लगता है, वो शैतानियां उसकी शुरू हो जाती हैं, नई नई चीजें सीखता है। राहु हमारे विचार हैं, न्यू न्यू इन्वेंशन है, तो नई नई चीजें बच्चा सीखता है, स्कूल जाता है, नए नए वो शैतानियां सब चीजें सीखता है। तो 7 से 12 राहु की एज कही जाती है। केतु 13 से 15, 13, 14, 15। तो देश काल पात्र के हिसाब से पहले उस एज में गुरुकुल चले जाते थे या कुछ है, लेकिन अब हम कह सकते हैं टीन एजर्स 13, 14, 15 बच्चे में जो चेंजेस आते हैं वो 13, 14, 15 में ही आते हैं और बच्चा थोड़ा माँ बाप से थोड़ा आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, वो नई नई चीजें सीखता है। फिर 16 से 21 साल बृहस्पति की एज कही गई है। तो बृहस्पति की एज में पहले जो है वो काम पर चले जाते थे, नौकरी व्यवसाय के लिए चले जाते थे, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं 16 से 21 तक बच्चा डिग्रियां लेता है। जैसे 16 साल में 10th कर रहा है, 18 में 12th कर रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन को जाता है। तो हम इसमें बृहस्पति पढ़ाई शिक्षा का भी कारक है, तो हम ये बोल सकते हैं। सूर्य की एज इसमें 22 2 साल होती है। सूर्य डिग्री का भी कारक है, मान सम्मान का कारक है, तो हो सकता है उस एज में उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या जो भी सूर्य से रिलेटेड इवेंट्स उसके होंगे या फादर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे वो होंगे। चंद्रमा की एज 24 साल। चंद्रमा धन का भी कारक है, उससे नौकरी भी मिल सकती है, धन मिलना शुरू भी हो सकता है या नई पढ़ाई भी शुरू, जॉब में जाके हम कोई और एजुकेशन लेते हैं वो भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। शुक्र 25, 26, 27 उस एज में शादी, लव जो भी है रिलेशनशिप वो होता है। तो ये शुक्र की एज बताई गई है। मंगल की एज 28 से 33 साल, यानी उस एज में जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, हमारे बच्चे होते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट, जॉब भी चेंज होती है, मंगल जॉब का भी कारक है, तो वो भी बोल सकते हैं हम और चेंजेस करते हैं। और मंगल भूमि का भी कारक है, तो हम भूमि खरीदते हैं, ये सब हो सकता है। बुध की एज 33 से 35, 33 से 35 में ये भी कह सकते हैं हम व्यापार कर सकते हैं या बहन की शादी है, बुध से रिलेटेड हमारे इवेंट्स होंगे। ऐसे 35 साल का चक्र चलता है और फिर 36 से 41 फिर की एज, इस तरह से ये 70 साल तक फिर वो चलती है। ये चक्र जो हमारी 36 साल के बाद चलेगी वो हमारी खुद की होगी। पहले तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो 36 से 41 में कह सकते हैं हमने घर बनवाया या कोई न्यू प्रोफेशन लिया, हम ये कह सकते हैं। 42 से 47 कुछ राहु से रिलेटेड, राहु हमारे ससुराल का कारक है, तो उससे रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब इसमें जन्म वक्त का ग्रह बताया गया है, इसमें दशाएं इसी से ही, अभी टाइम कम है, मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे बच्चा 10 से 11
के बजे पैदा हुआ तो वो चंद्रमा का समय होगा। या उपाय भी जो मेनली हम उपाय के लिए लाल किताब यूज करते हैं, तो जो भी अगर हम चंद्रमा के उपाय करेंगे तो सुबह 10 से 11 और सोमवार को ही करें तो उसका बेस्ट रिजल्ट आता है। मंगल का समय है 11 से 1 बजे तक और वो मंगलवार को ही करें तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बुध का इसमें 4 से 7 बोला गया है। इस शुक्र सॉरी इसमें मिसिंग हो गया है। शुक्र का 1 से 3 होता है। शुक्र का समय अब गुरुवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक गुरुवार को ही वो करेंगे। और इसमें उपाय का भी थोड़ा अलग बताया गया है कि सुबह 8 बजे से हम 5 बजे तक उपाय करते हैं तो उसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। और शनिवार को शाम के मतलब शनि का जो समय शुरू होता है वो शाम के 8 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक है। और रविवार सूर्य का 8 से 10 बजे तक। इसमें जो पक्की शाम जो कही जाती है वो राहु की है, जो शाम को 4 से 8 बजे तक होती है। और संडे रविवार की सुबह जो होती है वो जो 3:30 से 8 जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो केतु का होता है। वैसे हम डेली में भी यही काउंट कर सकते हैं, डेली में जो 3:30 से 6 का टाइम होगा वो केतु का ही होगा। इसमें ग्रहों की दोस्ती मेनली जो लाल किताब इसी पे डिपेंड करती है कि जुपिटर के जो फ्रेंड्स हैं, एनिमी हैं, न्यूट्रल, वो किन किन प्लैनेट्स के संग रहता है। तो मेनली पूरी लाल किताब इन 2 स्लाइड्स पे ही डिपेंड करती है। अगर ये हमने सीख लिया, ये समझ लिया तो हम बहुत अच्छे से लाल किताब कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि हम किस तरह से अपने सिम्टम्स को पकड़ें और पहचाने कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है और उपाय कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे आप लोगों को उपाय दूंगी। और जैसे अगर आपका सूर्य खराब है तो सूर्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, बार बार आपको बुखार आएगा, पिता से रिलेशन आपके खराब होंगे, या ये कह सकते हैं सरकारी कामों में आपकी बाधाएं आ रही हैं। और मेन इसमें लाल किताब में बोला जाता है अगर आपके मुंह से बार बार बोलने में थूक निकलता है तो आपका सूर्य 100% खराब है। वो 6, 7 या 10 में बैठा हुआ है तो आपका खराब फल दे रहा है। मैं ऐसे इसी छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, आप अपने आप ही देखिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और उसी के अकॉर्डिंग आप उपाय कर लीजिए। जैसे सूर्य अगर आपका खराब है तो आप जब भी बाहर निकलें तो थोड़ा सा मीठा खा के, गुड़ सूर्य का कारक है, तो गुड़ खा के ऊपर से पानी पी के निकलेंगे तो आपको किसी भी काम में बाधाएं नहीं आएंगी, आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। और जो बोला जाता है एक मेन उपाय कि वैदिक में जैसे सूर्य नारायण को आप सुबह 8 से 10 बजे तक जल दीजिए, लाल फूल, लाल चंदन और थोड़ी सी रोली या मीठा डाल के आप अगर सूर्य नारायण को जल देंगे 45 डेज में ही आपके काम बनेंगे। और बंदरों को गुड़ चना दीजिए, तो बंदर सूर्य का कारक है, गुड़ चना भी सूर्य का होता है, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करती हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा को हम कैसे देखेंगे? लिक्विड कैश का कारक लाल किताब में चंद्रमा को कहा गया है। आपका मन मतलब आपका धन नहीं टिकता है, मन में अस्थिरता रहती है, डिप्रेशन रहता है, माँ से रिलेशन आपके खराब रहते हैं, या माँ को बहुत शारीरिक कष्ट रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा को खराब करने के ठीक करने के लिए आप हमेशा चांदी के ग्लास में पानी पिया करिए। पानी, दूध, सब चीजें आप चांदी के ग्लास में लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जो है गंगा जल अपने घर में स्थापित करिए, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में, तो आपका चंद्रमा ठीक होगा। माँ की सेवा करिए, माँ के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। अगर माँ नहीं है तो माँ समान जो भी लेडीज हैं बड़ी, उनके पैर छुइए, या मौसी हैं उनका सम्मान करिए, तो आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। अब बात करती हूँ जुपिटर गुरु की। अगर आप कैसे सिम्टम पकड़ेंगे? अगर आपका बार बार सोना खोता है, या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपके दादा से या आपके गुरुओं से आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, तो आपका जुपिटर खराब है। उसे कैसे आप ठीक करेंगे? जुपिटर को ठीक करने के लिए हमेशा केसर का तिलक नाभि, जुबान और गले पर
केसर का तिलक लगाइए और गले में हमेशा गोल्ड चेन पहनिए, तो उससे जुपिटर ठीक होगा। केले के वृक्ष में जल दीजिए या पीपल की सेवा करिए, उससे आपका ठीक होगा। और अपने दादाजी से, अपने बड़ों से, शिक्षक से, गुरु से पैर छू के आशीर्वाद लेते रहिए, तो आपका जुपिटर ठीक होगा। अब बात करती हूँ मंगल की। मंगल को हम कैसे देखेंगे खराब है? अगर आपके घर से बीमारियां जाती ही नहीं है, घर में दवाएं आपकी पड़ी रहती हैं, या आपके भाई से रिलेशन अच्छे नहीं है, आपके दोस्त नहीं बन पाते हैं, आपके संग बार बार चीटिंग होती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो हम मंगल को खराब कह सकते हैं। मंगल को ठीक करने के लिए दोस्तों से रिलेशन, छोटे भाई का ध्यान रखिए, उनको चीजें जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरी करते रहिए। मीठा खिलाइए, मीठा मीठा बांटिए, मीठा मंगल का कारक है। और कुत्ते और कौओं की सेवा करिए। अगर जिसका मंगल बहुत खराब होता है तो कहा जाता है कि मीठी रोटी कुत्तों को डलवाई जाती है और कौओं को रोटी जरूर डालें। और मीठा जैसे बताशे जो हैं हर मंगल को हम मंदिर में रख के आएंगे तो हमारा मंगल ग्रह ठीक होगा। अगर शुक्र आपका खराब है तो कैसे आप सिम्टम पहचानेंगे? तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत खराब रहेंगे, अनबन रहेगी, या हस्बैंड का कहीं मतलब स्पाउस में से किसी का भी अफेयर बाहर है, और लग्जरियस लाइफ की आप कमी है, मतलब वो भोग नहीं, आपके पास पैसा है लेकिन आप नहीं उसको यूज कर पा रहे हैं, तो वो शुक्र खराब है। या ब्यूटी भी हम शुक्र से देखते हैं, तो अगर मतलब आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, मतलब इस तरह से हम शुक्र को पहचान सकते हैं। तो अगर शुक्र को ठीक करना है तो आप गायों की सेवा करिए, हरा चारा आप गायों को डालिए। अगर ज्यादा खराब है तो आप अपने वजन के बराबर अगर चारा देंगे तो आपका शुक्र जल्दी ही ठीक होगा। और बोला जाता है आलू जो है उसे हल्दी से पीला करके, 2 किलो आलू हल्दी से पीला करके अगर हम गाय को देंगे फ्राइडे को तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि मैं भी करती, जब से मैं सीख रही हूँ तो मैं अपने घर वालों को करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ और सभी को देती हूँ, तो रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। और देवी को सुहाग का सामान या सुहागिनों को सुहाग का सामान आप देते रहिए, साल में एक बार तो आप ये कर सकते हैं, तो शुक्र आपका ठीक होगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध को हम कैसे देखेंगे? बुध क्या है? कम्युनिकेशन है, बहन बुआ बेटी है, बिजनेस है। अगर आपके बिजनेस में बार बार अप डाउन, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और बार बार उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं तो आपका बुध खराब है। आपकी बहन बुआ बेटी बहुत परेशान रहती हैं या आपके रिलेशन बहुत खराब रहते हैं तो हम बुध को खराब कह सकते हैं। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी रहती है तो बुध को खराब कह सकते हैं। तो बुध को ठीक करने के लिए कन्या पूजन हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए। साल में 2 से 4 बार, तो जितना जल्दी करेंगे कन्याओं का पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। हरे रंग का हैंकी या खट्टी मीठी जो टॉफियां होती हैं हम छोटी कन्याओं को बांटेंगे, उससे बुध ठीक होगा। फिटकरी से हम दांत साफ करेंगे, या हरी की दाल रात को हम अपने भिगो के सिराने रखें और सुबह पक्षियों को डालें तो उससे बुध ठीक होता है। कि मैं छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, मतलब हर एक कोई कर सकता है। अगर जिसके जो अभी मैं सिम्टम सभी को बता ही रही हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। अब बात करूंगी मैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या है? हमारे चाचा हैं, जो घर में काम करने वाले नौकर हैं, उसे हम शनि से देखते हैं। ये जो मजदूर हैं, गरीब हैं, ये शनि के ही कारक हैं। या हम इसमें प्रोफेशन का भी कारक हम शनि ही लेते हैं। और जो मकान है वो शनि का है। तो अगर आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एक नौकरी छोड़ी फिर दूसरी, मतलब आपका शनि ठीक नहीं है, तो शनि को ठीक करने के लिए सबसे पहले चाचाओं से रिलेशन अच्छा करिए। और जो आपके घर में काम करने वाले नौकर हैं उनको उनका दिल मत दुखाइए, उनको खाने पीने का सामान देते रहिए, उनकी जरूरतों का सामान देते रहिए। और जो मछलियां हैं उनको आटे की गोली, वैसे तो उपाय काफी बड़े होते हैं, लेकिन आप कभी वीकली आप आटे की गोली उन्हें डालते रहिए तो आपका शनि ठीक होगा। और मजदूरों को खाना अगर हम बंटवाते रहेंगे तो उससे शनि ठीक होगा।
बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह को कैसे देखते हैं खराब है। राहु इंट्यूशन का कारक है, जो इन्वेंशन जो हम करते हैं, अगर राहु जिसका अच्छा होता है वो न्यू न्यू इन्वेंशन करता है। और जो ससुराल का कारक भी राहु ही है। अगर आपके ससुराल से रिलेशन खराब रहे आते हैं तो आप समझ लीजिए आपका राहु खराब है। या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बार बार चोरी होते हैं, खो जाते हैं, तो राहु आपका खराब है। तो राहु को कैसे ठीक करें? एक तो बेड पे बैठ के कभी खाना ना खाएं। किचन में बैठ के एक बार का खाना आप किचन में बैठ के खा सकते हैं, क्योंकि किचन जो है वो मंगल है। राहु मंगल से ही कंट्रोल होता है, उसे और कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। तो किचन में बैठ के हमें खाना खाना चाहिए। और ससुराल वालों से रिलेशन चाहे कैसे आपको ठीक ही रखने हैं, जाते रहिए, उनको गिफ्ट देते रहिए, तो ससुराल से हम रिलेशन अच्छे करेंगे तो राहु ठीक होगा। और अपने टॉयलेट की सफाई, वैसे तो इसमें ये बोला जाता है कि धर्म स्थान पे जाके आप जिसका राहु खराब होता है वहां के टॉयलेट की सफाई करिए, लेकिन बट आप इतना कर सकते हैं, आप अपने घर के टॉयलेट जो है वो नौकरों से ना करा के आप खुद ही उसकी सफाई करें, तो राहु ठीक होगा। और भी इसके बहुत सारे उपाय हैं कि जैसे कभी कभी आप मीठा जो है या तो शरबत पे रूह अफ़ज़ा बनाइए और उसे डाल दीजिए, उसके 15 मिनट बाद आप फ्लश कर दीजिए। क्योंकि अगर टॉयलेट राहु है, मीठा मैंने अभी बताया मंगल का होता है, तो मंगल से वो शांत हो जाएगा, तो राहु दुष्प्रभाव नहीं देगा। और जैसे हम टॉयलेट की तोड़-फोड़ कराते हैं, उससे भी राहु डिस्टर्ब होता है, तो उससे पहले हमें उपाय करने होते हैं टॉयलेट को छेड़ने से पहले। और अब केतु, हाँ केतु ग्रह क्या है? केतु जो है वो हमारे मेल चाइल्ड का कारक है। अगर जिसका केतु अच्छा होता है उसके मेल चाइल्ड जरूर होती है, भतीजा, भांजा, ये जो होते हैं ये केतु के ही कारक होते हैं। अगर केतु खराब होगा तो आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम लगी रहेंगी। जैसे स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये सब आपका इसमें इन चीजों में मन लगेगा ही नहीं। तो केतु को अच्छा करने के लिए आप ब्लैंकेट जो काले सफेद कंबल होते हैं वो मंदिर में आप दान करिए, नहीं तो किसी गरीब को, भिखारी को देते रहिए। या एक इसका बहुत अच्छा उपाय है कि 7 रोटी बेसन की बना के उस पे अचार रख के आप किसी भी साधु को, जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं गेरुए वस्त्र में, आप उनको दे के आएंगे तो आपका जो केतु है बहुत जल्दी ठीक होगा। तो अगर हम इस तरह से छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे, और कुत्ते कौओं की सेवा जरूर करनी है, उससे मंगल, राहु और केतु सभी ग्रह कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमें ये छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। जी बहुत अच्छे से पूजा जी ने बहुत अच्छे से लाल किताब के उपाय बताए। और भी कुछ अगर बाकी हो तो आगे जानकारी दे सकते हैं, आपके पास में समय मैडम किसी के बच्चा पढ़ नहीं रहा हो तो क्या करना पाए? जी मैम, किसी भी व्यक्ति का पूजा जी से कोई भी सवाल है वो अपनी शक्ल दिखाए और पूजा जी से सवाल पूछे। पूजा जी के पास में अभी 30 मिनट का समय और है, यानी 2 बजे है, 2:30 तक पूजा जी के पास में समय है। तो 2:30 तक पूजा जी जो भी है सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसी का फ्री में हाथ या कुंडली मत देखना है, पहले बता देता हूँ। नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। मैं तो ये बोलना चाहूंगी सर कि लाल किताब मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, और पूजा जी से जब से हम लोगों का संपर्क हुआ वो इतने अच्छे से हम लोगों हैं, मुझसे पूछिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड है वो समझने में। आपने लेकिन गागर में सागर भर दिया पूजा जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इट फ्रॉम यू। बहुत अच्छा, बहुत कम शब्दों में छोटी सी प्रेजेंटेशन है, लेकिन रियल में बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा मुझे ऐसा क्या कि हो सकता है इन्होंने ऑफलाइन तो कभी प्रेजेंटेशन दी होगी, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का शायद पहला मौका होगा। फर्स्ट टाइम ही है, तो आपने मुझे थोड़ा